हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सीलेंस। बात करेंगे आज चैप्टर लाइट। किसकी बात करेंगे? लाइट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? लाइट है क्लास 10th का। ठीक है, तो लाइट जो चैप्टर है ना, वो दो भागों में बटा हुआ है। लाइट जो चैप्टर है वो दो भागों में बटा हुआ है। दोनों जो भाग है इसके बटने के वो है, एक तो है आपका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और एक है आपका रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक आपका है रिफ्लेक्शन और एक आपका है रिफ्रैक्शन। अब देखिए, इसको चैप्टर को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि किस चीज में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या होता है और कितने किस चीज में वेटेज है नंबर। ठीक, चलो। तो इस चैप्टर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो रिफ्लेक्शन वो होता है जो बाउंसिंग बाय लाइट वापस गई, आई, टकराई वापस आ गई, क्रॉस नहीं हो पाई। ठीक है, क्रॉस जो हो जाएगी लाइट मतलब वो लेंस है, ये सब है। ठीक है, तो देखो किस में से लाइट पास नहीं होती है, वो है मिरर। कैसा काम करेगा वो? मिरर। और जिसमें से पास हो जाती है वो क्या है? लेंस। तो हमें क्या कौन पढ़ना है? हमें लेंस और मिरर दोनों पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? लेंस और मिरर। ठीक है, जब अकेला लेंस लिखा जाता है तो ये आता नहीं, तो लेंस। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो जब इतनी बात समझ में आई आपके, तो इससे आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। मिरर क्या है? मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, बट हम ये ऑब्जेक्ट कह भी सकते हैं ऑब्जेक्ट, बट हम ऑब्जेक्ट किसी और चीज को कहेंगे इस चैप्टर में। तो हम ये कह सकते हैं मिरर एक ऐसा डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है जिसमें से लाइट पास नहीं होती, बाउंसिंग बैक हो जाती है। क्या हो जाती है? तो मिरर का केस और लेंस का केस। लेंस ऐसा है, ऐसा वो है, क्या कहते हैं, डिवाइस जिसमें से लाइट पास हो जाती है। ठीक है, तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? तो मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो। एक आपका है सबसे पहला प्लेन और दूसरा है स्फेरिकल। कौन कौन सा है? प्लेन और स्फेरिकल। ठीक है, बात समझ में आई। प्लेन, सबसे पहले हम प्लेन मिरर ही पढ़ लेते हैं, बट प्लेन मिरर पढ़ने से पहले भी हम कुछ और चीजें जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लेन और स्फेरिकल की। किसकी बात करते हैं? ठीक है, तो इन चीजों को जानने से पहले आप पहले ये जानो कि रिफ्लेक्शन क्या करता है। सबसे पहले ऊपर चीज जानेंगे, रिफ्लेक्शन क्या करता है। नॉर्मल सीधा सीधा रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ एनी लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम। क्या है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ एनी लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम। बात समझ में आ गई? मतलब बाउंस बैक हो सकती है, आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। मान लो ये एक सरफेस आई, टकराई और चली गई, बट ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा हो कि लाइट क्या करे, क्रॉस हो जाए, सरफेस को क्या कर दे, क्रॉस कर दे। क्रॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्रॉस? क्योंकि अगर क्रॉस कर गई तो वो मिरर बिहेव करेगा। वो कैसा हो जाएगा? फिर वो लेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। किसी कैटेगरी में आ जाएगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? क्या होता है? अभी हमने पढ़ा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम। बात समझ में आई? क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ एनी लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ एनी लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझे? अच्छा, ये एक डायग्राम मैंने बनाया है जो कि प्लेन मिरर का डायग्राम। वैसे तो किसका डायग्राम है?
प्लेन मिरर का डायग्राम है, ठीक है। क्या होता है इसमें, प्लेन मिरर में क्या होता है, देखो देखो आप सबसे पहले मिरर की बात समझो। मिरर हम उसी को कहेंगे जिसमें एक तरफ पॉलीसाइड होगी, क्या होगा, एक तरफ पॉलीसाइड होगी, ठीक है, और एक तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन सरफेस होगा, क्या होगा, ठीक है। अब उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या देखेंगे, देखो ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हम किसे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे आ रही होती है, जो रे आ रही होती है, इंसिडेंट कहीं से भी आ रही है, सन से ले रहे हैं या क्या कहते हैं बल्ब ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, आने वाली रे हमेशा क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी, ठीक है। टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, क्या बोलेंगे इस रे को, रिफ्लेक्टेड। बात समझे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल हमें दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी भी नहीं, तो इमेजिनरी, क्या ये, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान, चाहे हम प्रिज्म पढ़े आगे जाके, चाहे हम कुछ भी टीआईआर पढ़े, चाहे हम कुछ भी पढ़े, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चाहे हम कुछ भी पढ़े, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही हमेशा क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल आई, मतलब एंगल आई। एंगल आर किसे कहते हैं, जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात समझ में आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलेंगे, शाबाश। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम आगे चलते हैं अगले पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो इसके लॉ भी है, एक्चुअल में तो दो लॉ है। कितने लॉ हैं, पहला लॉ क्या कहता है, मैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। कहां लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, मतलब एक ही साइड। सिंपल सी बात, आप कैसे समझो, एक साइड, देखो एक साइड है कि नहीं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं एक ही जगह। बट सेकेंडली क्या कह रहा है कि जितने एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस is equal to angle of reflection, मतलब जितने एंगल से लाइट आएगी उतने एंगल से लाइट जाएगी, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात। आगे चलूं, चलिए तो एक बार इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर की, ठीक है। तो जब हम प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो देखिए इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है इमेज। देखो हम मिरर या कोई लेंस कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या फर्क है, इमेज से। कैसे पता चलेगा, इमेज से कि इमेज क्या बन रही है, कैसी बन रही है। तो इमेज के चक्कर में हम कब बताएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, नहीं। तो ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं हम, प्लेन मिरर। तो इमेज कैसी देगा, प्लेन मिरर कैसी इमेज देगा, तो एक तो सेम साइज इमेज देता है। कैसी इमेज देता है, सेम साइज इमेज। तो कैसी इमेज देगा हमें, सेम साइज, मतलब जितने साइज की ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं वैसी ही इमेज हमें मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा उसके बाद क्या, कैसी इमेज देगा हमें, वर्चुअल। कैसी देगा, वर्चुअल इमेज देगा, ठीक है। सेम साइज और वर्चुअल इमेज, क्लियर है बात,
सेम साइज और वर्चुअल इमेज। तीसरी क्या है, सेम साइज और वर्चुअल के साथ साथ तीसरा क्या है भाई, क्या होगा, नहीं वर्चुअल आएगी रियल क्या जाएगी, इरेक्ट, क्या आएगी, इरेक्ट इमेज देगा। कैसी इमेज देगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज। बात समझ गए। अब देखो मैं आने वाले उसमें बताऊंगा, वैसे तो जब चैप्टर धीरे धीरे चलेगा बताऊंगा, बट अभी आप ये ध्यान रखो इसका जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो +1 होता है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आपको मैं अभी आगे आगे चैप्टर चलेगा जब मैग्निफिकेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। अभी आप याद रखो कि कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो मैग्निफिकेशन कितना आता है इसका, +1। इमेज कैसी देता है ये, इरेक्ट, और वर्चुअल, साइज सेम साइज, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ इमेज कैसी होती है, कैसी होती है, लेटरल इन्वर्जन या इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन इमेज देता है, लेटरल इन्वर्टेड इमेज देता है। इन्वर्टेड आपको अच्छा याद रहेगा तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन मतलब अपोजिट दिखना। आप हम सब के घर में ड्रेसिंग ड्रेसिंग है ना, उस पर बोतल रख देते हैं या मान लो हम लोग भी खड़े होते हैं तो अपोजिट दिखता है नहीं दिखता, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर क्या क्या है, सेम साइज इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, मैग्निफिकेशन +1 और लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। इससे आगे हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कल हम बात करेंगे किसकी, स्फेरिकल सरफेस की। किसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब एनपी एक्सीलेंस। थैंक यू।